दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट है, बिकवाली का माहौल है। ऐसे में मैं फंडामेंटल शेयर पे एनालिसिस तो आप लोगों को देते रहता हूँ। इसके अलावे आज मैं आप लोगों को कुछ यूनिक चीज़ देने आया हूँ। मैं कुछ ऐसे शेयर बताने आया हूँ जिसमें एफआईआईज भी बेच रहे हैं और डीआईआईज भी बेच रहे हैं, अर्थात म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। और दो शेयर मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिसमें इस गिरती मार्केट में एफआईआईज भी खरीद रहे हैं और डीआईआईज भी खरीद रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ होगा, तो दोनों के हिसाब से आप अपना व्यू बना सकते हैं किसी शेयर पे। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि डिस्क्लेमर जो आ रहा है स्क्रीन पे उसको देख के ही आगे बढ़ें और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैं पहला शेयर बताऊंगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आज 9 रुपया 36 पैसा पे क्लोज हुआ है और इसमें देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में तो एफआईआईज ने 2.8% अपनी होल्डिंग कम की है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड ने भी 0.4% की होल्डिंग कम की है। अर्थात इतनी बड़ी कंपनी दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, इसलिए इस पे सतर्कता जरूरी है। दूसरा शेयर है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज 453 रुपया पे आज क्लोज हुआ है। इसमें देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में एफआईआईज ने 2.4% अपनी होल्डिंग कम करी है और म्यूचुअल फंड ने भी 0.2% होल्डिंग कम करी है और साथ साथ में प्रमोटर ने भी 0.3% होल्डिंग कम करी है। तो आरती इंडस्ट्रीज पे मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत है और इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी बड़े होल्डर बिकवाली कर रहे हैं। तीसरा शेयर है मनपुरम फिनांस, जो 192 रुपए पे आज क्लोज हुआ है, 192 पे क्लोज हुआ है। इसमें देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में एफआईआईज ने 3.3% अपनी होल्डिंग कम करी है और म्यूचुअल फंड ने भी 2.6% अपनी होल्डिंग कम करी है। तो इस शेयर पे भी अपनी सतर्कता बना के रखें और निवेश करने से पहले जरूर विचार करें। बंधन बैंक, ये मेरा चौथा शेयर है जिसमें 150 रुपए पे आज का इसका क्लोजिंग प्राइस है और इसमें एफआईआईज ने दिसंबर क्वार्टर में 3.5% अपनी होल्डिंग कम करी है और म्यूचुअल फंड ने 1.1% होल्डिंग कम करी है। दोनों इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, इसलिए इसमें निवेश करने से पहले भी सतर्कता जरूरी है, पूरा एनालिसिस जरूरी है और उसके हिसाब से ही आप अपना निवेश का ध्यान बनाएं, निवेश का विचार बनाएं। दो ऐसे शेयर मैं बता रहा हूं कि इस गिरती बाजार में, निगेटिव बाजार में एफआईआईज भी खरीद रहे हैं और डीआईआईज भी खरीद रहे हैं, तो जरूर कुछ पॉजिटिव होगा या आगे का व्यू उनका पॉजिटिव होगा। तो ऐसे शेयर पे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें पहला शेयर है होम फर्स्ट फाइनेंस। ये लगभग 1019 रुपया पे आज क्लोज हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में एफआईआईज ने 12.3% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो बहुत भारी भरकम निवेश है और म्यूचुअल फंड ने भी 4.8% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो एक अच्छा खासा निवेश है। लेकिन इस दोनों के पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट के बावजूद प्रमोटर ने अपनी लगभग 9% होल्डिंग कम करी है। फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसमें अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाए हैं, तो इसमें इस शेयर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक दूसरा शेयर है जिसमें एफआईआईज और डीआईआईज दोनों की दोनों खरीदारी कर रहे हैं। यह आज 898 रुपया के क्लोजिंग प्राइस पे बंद हुआ है। इसमें दिसंबर क्वार्टर में एफआईआईज ने 3.9% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और म्यूचुअल फंड ने भी 2.7% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये 6 शेयर जो हैं, इन पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें प्रमोटर और डीआईआईज और एफआईआईज, इनमें से कोई भी बिकवाली कर रहा होता है तो उसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। वह शेयर लंबे समय तक के लिए निगेटिव जोन में जा सकता है, अर्थात यह लंबे समय तक आपको निगेटिव रिटर्न दे सकता है, इसलिए इसमें निवेश से बचना चाहिए। और जो शेयर जिसमें प्रमोटर बाई कर रहा हो या इंस्टीट्यूशंस डीआईआई और एफआईआईज बाई कर रहे हो, उसमें आपको लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा और इसमें आपको एक बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इस हिसाब से आपको इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान रखें, अगर आपको मेरा इंफॉर्मेशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे,
तो आप अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक करके और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।